गार्ड को हम पूछे जे तुम कैसे ड्रेसिंग कर, तुमको डॉक्टर साहब बोले थे ड्रेसिंग करने के लिए? तो नहीं सर, हम ऐसे ही मलहम सब था वहाँ पर, ड्रेसिंग का सामान सब रखे थे, तो डॉक्टर साहब देखे और उसके बाद चल गए। वो डायरिया का केस था, उसको मैनेज करने के लिए तब तक हम उसको क्या किए, जो मलहम लगाया, सर को बोले सर मलहम लगा देता है। इस तरह का बात वो गार्ड बोला। हम बोले तुमको नहीं लगाना चाहिए, यदि लगा दिया तो गलत किया, उनको वहाँ रहना है गार्ड के ड्रेस में, उनको वहाँ ड्रेसिंग नहीं। जबकि चूंकि मरीज को कुछ नहीं था, ये डायरिया में लगे हुए थे, बोले तब तक ऑइंटमेंट लगा दो, ये पूछा तो बोल दिए वो जो ठीक है लगा दो। और वो गार्ड का जान पहचान का था, वो इस हिसाब से उसके पास में सटा है, और कोई कारण नहीं था जो उसका ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर साहब उसको भेजे हैं। ऐसा नहीं था, डॉक्टर साहब को आदेश नहीं दिए जो जाओ उसका जा करके ड्रेसिंग करो। वो चूंकि वहाँ था तो अपना बोला जैसा लगा देते हैं, तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है लगा दो। हम आते हैं तो देखते हैं उसके बाद डायरिया का मैनेज करके आए हैं, डॉक्टर साहब अपने पट्टी किए हैं, सारा चीज़ किए हैं। वो वहाँ था, उसने डॉक्टर साहब जो डायरिया का मैनेजमेंट कर रहे थे, तो चूंकि वही आए थे करने के लिए, तो दवा तो वहाँ रखा ही हुआ था, इंजेक्शन जो भी दिया गया वो एएनएम के माध्यम से दिया, तो ये गार्ड कहाँ से इंजेक्शन देगा? तब वहाँ ऑइंटमेंट पड़ा हुआ था, वो पता नहीं मास्टर लगा जो अपना भाई बंधु रहा होगा जो कहीं लगा दे छे सर तो लगाता दे, और वो डायरिया का मैनेज करके है खुद डॉक्टर ड्रेसिंग। महिला चिकित्सक नहीं है, एक भी नहीं है हमारे यहाँ। तो एक मलमल से हैं, एमबीबीएस हैं, उनको यहाँ हम प्रतिनियुक्त करके रखे हुए हैं, जो यहाँ का कार्य है। पीएचसी में एक एमबीबीएस है और एक हम हैं यहाँ पर, और बाकी हमारे एक डेंटल हैं और 2 आयुष चिकित्सक हैं। कितने की आवश्यकता है? यहाँ तो कम से कम 7 होना चाहिए। और ड्रेसर कितने हैं? ड्रेसर एक भी नहीं है, ना ड्रेसर है ना फोर्थ ग्रेड है, ये सब नहीं है मेरे पास में। सिर्फ एक झाजी हैं जो शुरू से ड्रेसिंग का काम देखते हैं, और आज से नहीं, जहिया से ये पीएचसी खुला तब से वो यही काम कर रहे हैं। ये पेशेंट कहाँ का था? कलवाहिए का था, कि कल आपको छठ था, ये रविवार का घटना है। अब सारा स्टाफ हमारा छुट्टी में है, अब आज से सारा स्टाफ मेरा आ गया है, अभी सबको जाएगा स्पष्टीकरण यहाँ से, और जो समुचित जानकारी है वो उन लोगों से लिखित में ली जाएगी, मौखिक थोड़े, मौखिक नहीं चलता है, ये जानकारी उनसे लिखित में ली जाएगी। अब तो सब आ गए हैं, अभी हमारे एमएनडी साहब यहाँ पर आ गए हैं, कल छठ था, आज सवेरे वो किए हैं, आ गए हैं, तो अब समुचित जानकारी उनसे लेंगे, स्पष्टीकरण दोनों को जाएगा। ये तो हम पहले ही बता दिए थे कि हम उनको स्पष्टीकरण पूछेंगे, यदि कोई भी गलत बात निकला जांच में तो फिर उन पर समुचित कार्रवाई करेंगे। पता से संबंधित जो समस्याएं थी उसके लिए अभी तक एक्शन नहीं हुआ, उसका वजह क्या था? आपके तरफ से क्या किया गया? मेरे तरफ से तो जहाँ भी हमको पत्राचार करना चाहिए हमने पत्राचार भी किया, जितने भी गणमान्य आदमी आए और बोले जो आपने अभी तक क्या किया, वो सारा पेपर हमको चाहिए, वो सारा पेपर उनको उपलब्ध कराया गया, लेकिन तत्पश्चात अभी तक कुछ कार्य तो नहीं हुआ। टेक्नीशियन कितने? लैब टेक्नीशियन एक है, उसको परेशानी होता है जो कभी उसको छुट्टी नहीं मिलता है, अभी छठ में भी लगा हुआ था तो बीमार हो जाता है, कोई बात हो जाता है, तो एक लैब टेक्नीशियन के लिए हम लोग जिला को लिखे हुए हैं। बाउंड्री वाल के लिए हम लोग सीओ साहब को भी लिखे हुए थे, लेकिन इस बीच में जिला परिषद बोल रहे थे जो बाउंड्री वाल का जो है कार्य जो हम कोशिश करेंगे जो आपका हो जाए।